मृगशिरा अश्विनी, ये रिश्ता दो बेचैन खोजी आत्माओं का बहुत ही एक्साइटिंग मिलन है। दोनों को हर पल नया, हर दिन अलग, हर जगह रोमांच चाहिए। मृगशिरा और अश्विनी एक दूसरे की भागने की आदत को पूरी तरह समझते हैं। दोनों कभी किसी को पकड़ते नहीं, कभी किसी से जलते नहीं, बस साथ में दुनिया घूमते रहते हैं। मृगशिरा अश्विनी की स्पीड से खुश होता है, चलो कुछ नया करते हैं। अश्विनी मृगशिरा की खोजी प्रकृति से खुश होता है, तुम्हें हर जगह कुछ नया मिल ही जाता है। ये रिश्ता बहुत मजेदार, हल्का और रोमांचक होता है। दोनों एक दूसरे को बोर होने का मौका ही नहीं देते। मुश्किल ये है कि दोनों को ही कोई पक्कापन, वायदा या स्थिरता पसंद नहीं। इस रिश्ते में नींव कमजोर होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर-बार, पैसे की योजना या लंबे वायदे दोनों के लिए बोझिल होते हैं। अगर ये दोनों चाहें तो एक दूसरे को थोड़ा ठहरना सिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रिश्ता बहुत अच्छा चलता है जब तक दोनों को कोई जिम्मेदारी ना हो। जब जिम्मेदारी आती है तो ये रिश्ता बिखर जाता है, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये एक सुंदर मगर अस्थिर रिश्ता है। मृगशिरा भरणी, ये रिश्ता एक हल्की तितली और एक भारी गहरे समंदर का टकराव है। मृगशिरा को हल्कापन, नए अनुभव और आजादी चाहिए। भरणी को गहराई, दर्द और पूरी तरह बदल जाना। मृगशिरा भरणी की इंटेंसिटी और भारीपन से डरता है। तुम इतना गंभीर क्यों हो? जरा हंसो खेलो। भरणी मृगशिरा के बहुत हल्के, उड़ने वाले स्वभाव से परेशान होती है। तुम कभी गहरे क्यों नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर भागते हो। मृगशिरा भरणी से भागता है क्योंकि उसे भारीपन पसंद नहीं, और भरणी मृगशिरा को पकड़ना चाहती है। ये पीछा भाग का रिश्ता बन जाता है। मृगशिरा भरणी को खोजने के लिए भागता है, भरणी उसे जड़ से पकड़ना चाहती है। दोनों एक दूसरे से थक जाते हैं। अगर ये दोनों साथ आएं तो मृगशिरा भरणी को हल्का होना सिखा सकता है, और भरणी मृगशिरा को गहराई और जीवन की सच्चाई दिखा सकती है। एक बड़ा संतुलन बन सकता है। लेकिन रोजमर्रा में मृगशिरा भरणी से उकताता है और भरणी मृगशिरा से दुखी होती है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को भागना है, दूसरी को बदलना है। दोनों का मिलन दुर्लभ और कठिन है। मृगशिरा कृत्तिका, ये रिश्ता एक बहती हुई हवा और एक तीखी सख्त निशानेबाज का है। मृगशिरा को आजादी, बदलाव और नई जगहें चाहिए। कृत्तिका को अनुशासन, नियम और हर चीज परफेक्ट चाहिए। कृत्तिका मृगशिरा की चंचलता और बेचैनी को बहुत गैरजिम्मेदार समझती है। तुम कभी किसी चीज पर टिकते क्यों नहीं? कुछ पक्का करो। मृगशिरा कृत्तिका की बहुत ज्यादा टोकताक और सख्ती से उकताता है। तुमने तो मेरी सांसें ही रोक दी, मुझे उड़ना है। दोनों की स्पीड और सोच की दुनिया बिल्कुल उलट है। एक को जल्दी रिजल्ट और सटीकता चाहिए, दूसरे को बस अनुभव और नई मंजिल। कृत्तिका मृगशिरा को बदलने की कोशिश करेगी। ठहर जाओ, संभल जाओ, लेकिन मृगशिरा बदलना नहीं चाहता। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें तो कृत्तिका मृगशिरा को फोकस और दिशा दे सकती है, जबकि मृगशिरा कृत्तिका को जिंदगी का हल्कापन और नए रास्ते दिखा सकता है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका मृगशिरा को बहुत टोकेगी और मृगशिरा भागेगा। ये रिश्ता तभी चलता है जब कृत्तिका थोड़ी ढीली हो और मृगशिरा थोड़ा पक्का वायदा करे, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। मृगशिरा रोहिणी, ये रिश्ता एक चंचल हिरण और एक ठहरी हुई सुंदर बेल का है। मृगशिरा को दुनिया घूमनी है, नए रास्ते देखने हैं, जबकि रोहिणी को उसी बाग में बैठकर सुख और सुंदरता का आनंद लेना है। मृगशिरा रोहिणी के ठहराव से बोर हो जाता है। तुम बस यहीं बैठी हो, चलो कहीं चलें। रोहिणी मृगशिरा की बेचैनी से परेशान होती है। तुम कभी टिकते क्यों नहीं? मुझे तो सुकून चाहिए। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास वो रोमांच है जो रोहिणी को नहीं, दूसरे के पास वो सुकून है जो मृगशिरा को नहीं। मगर रोजमर्रा में दोनों की जरूरतें टकराती हैं। मृगशिरा रोहिणी को बोर करता है, रोहिणी मृगशिरा को रोकती है। अगर ये दोनों अपनी जगह समझ लें, मृगशिरा दुनिया देखकर वापस लौटे, रोहिणी उसे प्यार से बाग में बिठाए, तो ये रिश्ता बहुत सुंदर संतुलन बना सकता है। मृगशिरा रोहिणी को थोड़ा जोश और नया रंग दे सकता है। रोहिणी मृगशिरा को ठहरना, सुंदरता और सुख का आनंद लेना सिखा सकती है। पर अगर मृगशिरा ने रोहिणी को अकेला छोड़ दिया
तो रोहिणी बहुत दुखी होगी। ये रिश्ता तभी चलता है जब मृगशिरा लौटने का वायदा करे और रोहिणी उसे उड़ने की इजाजत दे। मृगशिरा मृगशिरा ये दो चंचल हिरणों का बहुत मजेदार और अनोखा मिलन है। दोनों को दुनिया घूमनी है, नई जगहें देखनी है, नए लोगों से मिलना है और हर पल कुछ नया करना है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, आजादी, एक्सप्लोरेशन और किसी से न जुड़ने की। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं रोकते, कभी पकड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा जगह देते हैं। ये रिश्ता बहुत हल्का, बेफिक्र और रोमांचक होता है। मुश्किल ये है कि इस रिश्ते में कोई नींव नहीं है। दोनों को ही पक्का कुछ नहीं चाहिए तो रिश्ता कहीं टिकता ही नहीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो दोनों भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी झेलना नहीं आता। दोनों की नजर हमेशा अगली चीज पर रहती है, तो एक दूसरे को भी कभी पूरा फोकस नहीं मिलता। ये रिश्ता अक्सर साथ ही रह जाता है। अगर ये दोनों एक साथ कोई रोमांचक प्रोजेक्ट या यात्रा पर निकलें तो बहुत मजा आता है, लेकिन गृहस्थी, पैसा, प्लानिंग या भविष्य, ये सारी बातें इन दोनों के लिए बहुत बोरिंग हैं। ये रिश्ता सुंदर मगर कमजोर और अस्थिर है। जब तक मजा है तब तक है, जब मुश्किल आएगी तो दोनों अलग हो जाएंगे। मृगशिरा आर्द्रा ये रिश्ता दो तूफानों का बहुत तीखा और गहरा मिलन है। मृगशिरा को हल्का रोमांच और नए अनुभव चाहिए, आर्द्रा को गहरा उखाड़ फेंकना और पूरी सच्चाई चाहिए। दोनों को सही बातों से चिढ़ है, दोनों को हर चीज की गहराई तक जाना पसंद है। ये रिश्ता बहुत ईमानदार और इंटेंस होता है। मृगशिरा आर्द्रा की गहराई से फासिनेट होता है। तुम सब कुछ इतनी गहराई से क्यों जांचती हो? आर्द्रा मृगशिरा की खोजी फितरत से खुश होती है। तुम्हें तो हर जगह कुछ नया मिलता है, चलो हम भी खोजें। लेकिन आर्द्रा की तबाही मचाने वाली फितरत मृगशिरा को डराती है। तुम हर चीज क्यों तोड़ देती हो? मुझे तो बस देखना है। और मृगशिरा का बहुत हल्कापन आर्द्रा को उथला लगता है। तुम बस सतह पर उछलते हो, कभी अंदर भी जाओ। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। आर्द्रा मृगशिरा को गंभीर बनाना चाहेगी, मृगशिरा आर्द्रा को हल्की बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों अपनी ताकतें मिला लें तो मृगशिरा की खोजी आत्मा और आर्द्रा की गहराई मिलकर एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा मृगशिरा को बहुत भारी लगती है और मृगशिरा आर्द्रा को बहुत हल्का। ये रिश्ता बहुत मुश्किल और थका देने वाला है, लेकिन अगर चला तो बहुत गहरा होगा। मृगशिरा पुनर्वसु ये रिश्ता एक खोजी और एक उम्मीद भरे नई शुरुआत करने वाले का बहुत अच्छा संतुलन है। मृगशिरा को नया खोजना पसंद है, पुनर्वसु को नई शुरुआत करना और दोबारा उठना। दोनों आशावादी हैं, दोनों को पुरानी चीजों से चिढ़ है, दोनों को दूसरा मौका देने में यकीन है। ये रिश्ता बहुत सकारात्मक, तरोताजा और हल्का होता है। मृगशिरा पुनर्वसु के दोबारा उठने के जोश से खुश होता है। तुम कितनी बार गिरकर फिर उठ जाते हो, चलो एक नया सफर शुरू करें। पुनर्वसु मृगशिरा की खोजी आत्मा से खुश होता है। तुम्हारे साथ हर दिन नया लगता है, कभी बोर नहीं होते। दोनों को झगड़ों से चिढ़ है, दोनों को प्यार और खुशी से जीना पसंद है। ये रिश्ता बहुत मजेदार और जीवंत होता है। मुश्किल ये है कि दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना, जिम्मेदारी लेना या किसी चीज पर पक्की पकड़ बनाना पसंद नहीं, तो रिश्ते में नींव कमजोर होती है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आजादी और उड़ान देंगे, जो कभी कभी इतना बिखर जाता है कि कोई भी रिश्ते को नहीं संभालता। अगर ये दोनों बाहर से किसी मजबूत इंसान का सहारा लें या खुद थोड़ी स्थिरता सीखें तो ये रिश्ता बहुत सुंदर और उम्मीद भरा हो सकता है, वरना ये एक खूबसूरत मगर अस्थिर सफर है। मृगशिरा पुष्य ये रिश्ता एक उड़ने वाले परिंदे और एक मजबूत सुरक्षित घोंसले का है। मृगशिरा को आजादी, रोमांच और दुनिया घूमनी है, पुष्य को स्थिरता, परंपरा और घर परिवार। पुष्य मृगशिरा की बेचैनी से बहुत परेशान होता है। तुम कभी ठहरते क्यों नहीं? घर संभालो, परिवार देखो। मृगशिरा पुष्य की स्थिरता और नियमबद्ध जीवन से उकताता है। तुम तो बस एक ही जगह बैठे हो, मुझे दुनिया देखनी है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, एक को पक्कापन चाहिए, दूसरे को बहना। पुष्य मृगशिरा को घर बुलाना चाहेगा, मृगशिरा पुष्य से दूर भागना चाहेगा।
ये एक बहुत थका देने वाला डायनामिक बन जाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लें तो पुष्य मृगशिरा को एक सुरक्षित अड्डा दे सकता है जहां से वो फिर उड़ सके, और मृगशिरा पुष्य को दुनिया का नया रंग और रोमांच दिखा सकता है। लेकिन रोजमर्रा में पुष्य मृगशिरा को बांधना चाहेगा और मृगशिरा उस बंधन को तोड़कर भागेगा। ये रिश्ता बहुत मुश्किल से चलता है। मृगशिरा के लिए पुष्य बहुत भारी, पुष्य के लिए मृगशिरा बहुत गैर जिम्मेदार। ये तभी चलता है जब मृगशिरा कभी कभी लौटना सीखे और पुष्य कभी कभी छोड़ना सीखे। मृगशिरा आश्लेषा, ये रिश्ता एक खुला सीधा खोजी और एक छुपा पेचीदा हेरफेर करने वाले का बहुत उलझा हुआ मिलन है। मृगशिरा सीधी बातें, खुलापन और आजादी चाहता है, जबकि आश्लेषा चालाकी, गोलमोल इशारों और कंट्रोल से काम करती है। मृगशिरा आश्लेषा की छुपी बातों से बहुत परेशान होता है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे समझ नहीं आता। आश्लेषा मृगशिरा के सीधे सादे बेफिक्र स्वभाव से नाराज होती है। तुम बहुत भोले हो, दुनिया इतनी आसान नहीं है। मृगशिरा आश्लेषा से भागना चाहता है क्योंकि उसे जटिलता पसंद नहीं, और आश्लेषा मृगशिरा को अपने जाल में फंसाना चाहती है। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला है। अगर ये दोनों साथ आएं तो मृगशिरा आश्लेषा को सीधी बात करना और खुलना सिखा सकता है, जबकि आश्लेषा मृगशिरा को दुनिया की बारीकियां और लोगों को पढ़ना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में मृगशिरा आश्लेषा के हर काम पर शक करेगा और आश्लेषा मृगशिरा को नादान समझेगी। भरोसा कभी नहीं बनता। मृगशिरा को आश्लेषा बहुत कंट्रोलिंग लगती है, आश्लेषा को मृगशिरा बहुत अनियंत्रित। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को भागना है, दूसरी को पकड़ना है। बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत उलझा हुआ रहेगा। मृगशिरा मघा, ये रिश्ता एक आजाद खोजी परिंदा और एक जन्मजात बादशाह का टकराव है। मृगशिरा को आजादी, रोमांच और नई जगहें चाहिए। मघा को शान, रुतबा और परंपरा। मघा मृगशिरा की चंचलता और बेफिक्री को बहुत बचकाना समझता है। तुम कभी गंभीर होते हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मृगशिरा मघा की गंभीरता और रुतबे की दीवानगी से उकताता है। तुम तो बस अपनी शान में मस्त हो, आजाद क्यों नहीं होते? दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक शाही दरबार में बैठना चाहता है, दूसरा जंगल में भागना चाहता है। मृगशिरा मघा से भागेगा, मघा मृगशिरा को अनुशासन सिखाना चाहेगा। दोनों एक दूसरे से थक जाते हैं। अगर ये दोनों साथ आएं तो मघा मृगशिरा को स्थिरता, सम्मान और एक बड़ा मकसद दे सकता है, जबकि मृगशिरा मघा को जिंदगी में हल्कापन, नए अनुभव और रोमांच दिखा सकता है। पर रोजमर्रा में मघा मृगशिरा को बहुत कमजोर समझेगा और मृगशिरा मघा को बहुत चकरा हुआ। ये रिश्ता बहुत मुश्किल से चलता है क्योंकि कोई भी अपनी दुनिया से समझौता नहीं करना चाहता। मृगशिरा मघा की शान में नहीं बैठ सकता, मघा मृगशिरा के जंगल में नहीं घूम सकता। ये बहुत अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मृगशिरा पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता दो बहुत मस्त, पार्टीलवर और रोमांच चाहने वाली आत्माओं का शानदार मिलन है। मृगशिरा को नई जगहें, नए अनुभव और खोज पसंद है। पूर्वा फाल्गुनी को पार्टियां, तारीफ, रोमांस और मौजमस्ती। दोनों को हल्कापन, मजाक और दुनिया का आनंद लेना पसंद है। ये रिश्ता बहुत जीवंत, रंग बिरंगा और जोरदार होता है। मृगशिरा पूर्वा फाल्गुनी के जोश और क्रिएटिविटी से खुश होता है। तुम्हारे साथ कभी बोर नहीं होते, चलो कुछ नया करें। पूर्वा फाल्गुनी मृगशिरा की खोजी आत्मा से खुश होती है। तुम तो हर जगह से कुछ नया ले आते हो, बहुत मजा आता है। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं रोकते, कभी टोकते नहीं, बस साथ में दुनिया का मजा लेते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही कोई गंभीर जिम्मेदारी, कठिन फैसला या लंबा वायदा पसंद नहीं। इस रिश्ते में गहराई और पक्कापन कम है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा मस्ती और उड़ान देंगे, और अगर कोई मुश्किल आती है तो दोनों भाग जाएंगे क्योंकि किसी को झेलना नहीं आता। अगर ये दोनों एक साथ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यात्रा या इवेंट करें तो बहुत कमाल करेंगे, लेकिन गृहस्थी या पक्का रिश्ता इनके बस की बात नहीं है। ये एक बहुत सुंदर, मजेदार मगर अस्थिर रिश्ता है। मृगशिरा उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक खोजी आत्मा और एक अनुशासित सेवक सेविका का बहुत संतुलित और पूरक मिलन है। मृगशिरा को आजादी,
नए अनुभव और रोमांच चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी को कर्तव्य, सेवा, अनुशासन और परफेक्शन। उत्तरा फाल्गुनी मृगशिरा के बिखरे हुए जोश को एक ढांचा और दिशा देती है। तुम्हारे पास बहुत आइडियाज हैं, आओ उन्हें पूरा करें। मृगशिरा उत्तरा फाल्गुनी के सख्त ढांचे में जान डालता है, रंग और रोमांच भरता है। तुम बहुत सख्त हो, जरा ढीली भी हो जाओ, मजा भी लो। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। मृगशिरा उत्तरा फाल्गुनी को क्रिएटिविटी और जोश देता है। उत्तरा फाल्गुनी मृगशिरा को प्लानिंग और पूर्णता देती है। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव, संतुलित और कामयाब होता है। एक सोचता है, दूसरा पूरा करता है। मुश्किल ये है कि उत्तरा फाल्गुनी की बहुत ज्यादा डांट फटकार और सख्ती मृगशिरा की आजादी को जकड़ सकती है। तुम बहुत टोकती हो, मुझे उड़ने भी दे। और मृगशिरा की बेफिक्री उत्तरा फाल्गुनी को लापरवाह लग सकती है। तुम कभी गंभीर होते हो। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, मृगशिरा थोड़ा जिम्मेदार बने, उत्तरा फाल्गुनी थोड़ी ढीली हो, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सुंदर और कामयाब है, वरना एक दूसरे को पागल कर देगा। मृगशिरा हस्त, ये रिश्ता एक खोजी कलाकार और एक कुशल कारीगर का बहुत क्रिएटिव और प्रोडक्टिव मिलन है। मृगशिरा के पास आइडियाज हैं, नए रास्ते हैं, दुनिया देखने की आंखें हैं, जबकि हस्त के पास उन आइडियाज को असली शक्ल देने के हाथ हैं। हस्त मृगशिरा के आइडियाज को सुनता है और बड़ी कुशलता से उसे बना देता है। तुम्हारा आइडिया कमाल का है, मैं इसे बना दूं। मृगशिरा हस्त के हुनर से प्रभावित होता है। तुम तो जादूगर हो, मैंने सोचा था, तुमने बना दिया। दोनों एक दूसरे को कभी बोर नहीं करते। मृगशिरा नए नए आइडियाज लाता रहता है, हस्त उन्हें बनाता रहता है। ये रिश्ता बहुत मजेदार, तरोताजा और रचनात्मक होता है। मुश्किल ये है कि मृगशिरा कभी एक जगह नहीं टिकता, नए आइडियाज लाता रहता है, पुराने को अधूरा छोड़ जाता है, जो हस्त को परेशान करता है। एक पूरा करो फिर नया लाना। हस्त की सटीकता और डिटेल में खो जाने की आदत मृगशिरा को बोर करती है। बस इतना काफी है, अगला काम करते हैं। दोनों की स्पीड अलग है, एक को जल्दी नया चाहिए, दूसरे को सटीकता। अगर दोनों एक दूसरे के काम करने के अंदाज को सम्मान दें, मृगशिरा थोड़ा रुके, हस्त थोड़ा तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत रचनात्मक और मजेदार है, वरना एक दूसरे को उकताएगा। मृगशिरा चित्रा, ये रिश्ता दो कलाकारों और खूबसूरती के दीवानों का बहुत शानदार और इनोवेटिव मिलन है। मृगशिरा को नए अनुभव, आइडियाज और रोमांच चाहिए। चित्रा को कला, डिजाइन, इमेज और दुनिया पर छाप छोड़नी है। दोनों एक दूसरे को फैसिनेट करते हैं। मृगशिरा चित्रा के स्टाइल और क्रिएटिविटी से, चित्रा मृगशिरा की खोजी आत्मा और जीवंतता से। दोनों को नया बनाना, अलग दिखना और खूबसूरत चीजें पसंद हैं। ये रिश्ता बहुत चमकीला, जीवंत और रचनात्मक होता है। मुश्किल ये है कि चित्रा को इमेज, दिखावे और परफेक्ट स्टाइल से मतलब है, जबकि मृगशिरा को सच्चा अनुभव और असली रोमांच चाहिए। चित्रा कभी कभी मृगशिरा को अनाड़ी समझती है, तुम्हें स्टाइल का पता ही नहीं, और मृगशिरा चित्रा के दिखावे को फेक समझता है, तुम तो बस चमकती हो, असली मजा कहाँ। दोनों एक दूसरे की खूबसूरती की परिभाषा से सहमत नहीं होते। अगर ये दोनों अपनी ताकतें मिला लें, तो मृगशिरा का असली अनुभव और चित्रा की कलात्मकता मिलकर एक ऐसी कृति बना सकते हैं जो सच्ची भी हो और शानदार भी, एक अनोखी जोड़ी। पर अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को नकली या अनाड़ी कहेंगे। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों अपनी खूबसूरती की परिभाषा को सम्मान दें, असली भी, स्टाइलिश भी। मृगशिरा स्वाति, ये रिश्ता दो बहुत आजाद, बहते हुए और किसी भी बंधन से चिढ़ने वाली आत्माओं का है। दोनों को उड़ना, बहना और दुनिया घूमना पसंद है, किसी को पकड़ना या पकड़ा जाना पसंद नहीं। मृगशिरा और स्वाति एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। दोनों जानते हैं कि आजादी सबसे बड़ी चीज है, इसलिए एक दूसरे को कभी बांधते नहीं। ये रिश्ता बहुत हल्का, तरोताजा और बिना किसी जकड़न के हैं। दोनों साथ में यात्राएं करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बिना किसी प्लान के कहीं भी चले जाते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी चीज की परवाह नहीं। इस रिश्ते में कोई जमीन नहीं, कोई नींव नहीं, कोई हम नहीं बनता। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब रिश्ते को किसी पक्के फैसले, वायदे या घर बार की जरूरत होती है,
तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। स्वाति मृगशिरा से भी ज्यादा बहती है, तो कभी कभी मृगशिरा भी परेशान हो जाता है कि स्वाति और बिखर गया। अगर ये दोनों एक साथ कोई रोमांचक प्रोजेक्ट या कला का काम करें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। लेकिन पक्का रिश्ता, गृहस्थी या लंबी जिम्मेदारी इन दोनों के लिए नामुमकिन है। ये एक सुंदर मगर बहता हुआ रिश्ता है, जब तक है मजा है, जब नहीं तो अलग हो गए। मृगशिरा विशाखा, ये रिश्ता एक खोजी और एक डबल माइंडेड उलझे हुए लक्ष्य वाले शख्स का बहुत असमंजस भरा मिलन है। मृगशिरा को सीधे नए रास्ते, रोमांच और खोज चाहिए। विशाखा हमेशा दो रास्तों के बीच में झूलती है। मृगशिरा विशाखा की इस झिझक से बहुत परेशान होता है। हाँ कहो या ना, बीच में क्यों लटकी हो। चलो कहीं ना कहीं विशाखा मृगशिरा की बहुत जल्दी फैसले लेने की आदत से डरती है। जरा सोच तो लो, ये सही है या गलत। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। मृगशिरा विशाखा को फौरी फैसला लेना सिखाना चाहता है। विशाखा मृगशिरा को सोच समझकर चलना सिखाना चाहती है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच और मृगशिरा की स्पीड मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकती है। मृगशिरा जोश देता है, विशाखा दिशा। पर रोजमर्रा में मृगशिरा विशाखा को बहुत धीमी समझता है। तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा मृगशिरा को बहुत लापरवाह, तुम तो बिना सोचे कूद पड़ते हो। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला है, क्योंकि एक की जल्दी दूसरे को परेशान करती है और दूसरे की झिझक पहले को। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, मृगशिरा थोड़ा सोचे, विशाखा थोड़ी तेज हो, तो एक बहुत संतुलित रिश्ता बन सकता है। वरना दोनों एक दूसरे को पागल कर देंगे। मृगशिरा अनुराधा, ये रिश्ता एक खोजी और एक टीम प्लेयर, सामूहिकता चाहने वाले का मिलन है। मृगशिरा को आजादी और अकेले खोजना पसंद है, जबकि अनुराधा को सबको साथ लेना, बात बात पर सलाह मशविरा करना पसंद है। मृगशिरा अनुराधा की सबको पूछना वाली आदत से उकताता है। तुम अपना दिमाग लगाओ, सबसे क्यों पूछती हो? अनुराधा मृगशिरा के अकेले चलने और बिना पूछे फैसला करने के रवैये से दुखी होती है। तुम दूसरों को क्यों नहीं सोचते? मैं भी हूँ, दोनों की स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक को अकेली खोज चाहिए, दूसरी को साझा सफर। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो मृगशिरा अनुराधा को स्वतंत्र फैसला लेना सिखा सकता है और अनुराधा मृगशिरा को सामूहिकता और दूसरों का ख्याल रखना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में मृगशिरा अनुराधा को बहुत धीमी और झिझकने वाली समझता है और अनुराधा मृगशिरा को बहुत स्वार्थी और अकेला। ये रिश्ता तभी चलता है जब अनुराधा मृगशिरा को उड़ने का स्पेस दे और मृगशिरा कभी कभी अनुराधा के साथ मिलकर काम करे। वरना मृगशिरा भागेगा, अनुराधा उसे पकड़ने की कोशिश करेगी। एक बहुत थका देने वाला खेल। मृगशिरा ज्येष्ठा, ये रिश्ता एक आजाद हिरण और एक सख्त बड़ी रानी का टकराव है। मृगशिरा को आजादी, रोमांच और हर पल नया कुछ चाहिए। ज्येष्ठा को कंट्रोल, अनुभव और स्थिरता। ज्येष्ठा मृगशिरा की चंचलता को बहुत गैर जिम्मेदार और बचकाना समझती है। तुम कभी बड़े क्यों नहीं होते? कुछ पक्का करो। मृगशिरा ज्येष्ठा की बहुत ज्यादा कंट्रोल और सब जानती हूँ वाली अदा से उकताता है। तुमने तो मेरी सांसें ही रोक दी, मुझे जीने दे। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। ज्येष्ठा मृगशिरा को स्थिर और संभलना सिखाना चाहती है। मृगशिरा ज्येष्ठा को हल्का और आजाद होना सिखाना चाहता है। पर दोनों बहुत अलग हैं। एक की पूरी दुनिया अनुभव और रुतबे पर, दूसरे की आजादी पर। मृगशिरा ज्येष्ठा से भागेगा, ज्येष्ठा उसे पकड़ना चाहेगी। ये बहुत थका देने वाला रिश्ता है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा मृगशिरा को सुरक्षा और दिशा दे सकती है, जबकि मृगशिरा ज्येष्ठा को नया जोश और दुनिया का नया नजरिया दिखा सकता है। पर रोजमर्रा में ज्येष्ठा मृगशिरा को बहुत टोकेगी, मृगशिरा उससे बोर होगा। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को बांधना है, दूसरे को छूटना है। बहुत कम ही चलता है। मृगशिरा मूल, ये रिश्ता एक खोजी और एक उखाड़ फेंकने वाली क्रांतिकारी ताकत का बहुत गहरा और डरावना मिलन है। मृगशिरा को नए अनुभव और रास्ते खोजने हैं। मूल को पुरानी हर चीज को जड़ से मिटाना है। मृगशिरा मूल के विनाश प्रेम से डरता है। तुम सब क्यों तोड़ देती हो? मुझे तो बस देखना और खोजना है। मूल मृगशिरा के बहुत सथी,
सिर्फ ऊपरी अनुभवों से चिढ़ती है, तुम बस ऊपर ऊपर भागते हो, कभी अंदर उतरकर देखा है? दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं क्योंकि मृगशिरा के पास वो हल्कापन है जो मूल को नहीं, और मूल के पास वो गहराई है जो मृगशिरा को नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मृगशिरा मूल को नए रास्ते और उम्मीद दिखा सकता है, जबकि मूल मृगशिरा को जीवन की गहराई और असली सच्चाई से रूबरू करा सकता है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पर रोजमर्रा में मूल मृगशिरा को बहुत उखाड़ेगी और मृगशिरा मूल से डरकर भागेगा। मूल को मृगशिरा बहुत हल्का लगता है, मृगशिरा को मूल बहुत भारी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक उड़ना चाहता है, दूसरी जमीन खोदना चाहती है। जब तक दोनों बीच का रास्ता निकालें, मूल थोड़ी सतह पर आए, मृगशिरा थोड़ा गहरा जाए, ये नहीं चलेगा। मृगशिरा पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक खोजी आत्मा और एक बड़ा सपना देखने वाले विजेता का बहुत जोशीला और एक्सपेंसिव मिलन है। दोनों को नए क्षितिज, बड़े लक्ष्य और एडवेंचर पसंद हैं। मृगशिरा को दुनिया देखनी, रास्ते खोजने हैं, पूर्वा आषाढ़ा को उन रास्तों पर साम्राज्य बनाना है। दोनों की सोच बड़ी है, बस स्केल अलग है। मृगशिरा पूर्वा आषाढ़ा के जोश और विजन से प्रभावित होता है। तुम बहुत बड़ा सोचते हो, चलो कुछ ऐसा करें। पूर्वा आषाढ़ा मृगशिरा की खोजी आत्मा से खुश होता है। तुम हर जगह से नया लाते हो, मेरे सपनों को नया रंग देते हो। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा उत्साहित करते हैं, कभी नहीं रोकते। ये रिश्ता बहुत जोशीला, महत्वाकांक्षी और रोमांचक होता है। मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा को सपने को पूरा करने के लिए सब्र और लंबी मेहनत चाहिए, जो मृगशिरा को बोर करती है। बहुत सोच लिया, अब चलो नया करें। और मृगशिरा की बहुत जल्दी नई चीज पर जाने की आदत पूर्वा आषाढ़ा को अधूरापन देती है। तुम कभी एक काम पूरा नहीं करते। अगर ये दोनों अपनी रफ्तार को समझ लें, मृगशिरा पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपने को पूरा करने में लगा रहे, पूर्वा आषाढ़ा मृगशिरा को नए आइडियाज के लिए जगह दे, तो ये रिश्ता बहुत बड़ा और शानदार हो सकता है। वरना एक दूसरे को अधूरा और उकताया हुआ छोड़ देगा। मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक चंचल खोजी और एक धीरे धीरे मगर अटूट रूप से चलने वाले संकल्प का है। मृगशिरा को हर दिन नया रोमांच और बदलाव चाहिए, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और अंत तक पहुंचना। उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा को बहुत बिखरा हुआ और अधूरा समझती है। तुम कभी किसी चीज पर टिकते नहीं, बस शुरू करके छोड़ देते हो। मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया से उकताता है। तुम्हें एक काम पूरा करने में इतना वक्त क्यों लगता है? चलो कुछ नया करते हैं। दोनों की स्पीड बिल्कुल अलग है, एक को बिजली की रफ्तार, दूसरी को कछुए की। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा को जोश और नए विचार दे सकता है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा को धैर्य, पूर्णता और अंत तक जाने का जज्बा सिखा सकती है। ये बहुत संतुलित और पूरक रिश्ता है। पर रोजमर्रा में मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी समझेगा और उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा को बहुत लापरवाह। दोनों को एक दूसरे की रफ्तार को सम्मान देना पड़ता है। मृगशिरा को धीरज सीखना है, उत्तरा आषाढ़ा को थोड़ा तेज होना है। अगर ये संतुलन बन जाए, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, लंबा और कामयाब होता है। मृगशिरा उसे जोश देता है, उत्तरा आषाढ़ा उसे अंत तक ले जाती है। ये एक टीम का रिश्ता है। मृगशिरा श्रवण, ये रिश्ता एक बातूनी, खोजी आत्मा और एक चुपचाप सुनने वाले का बहुत प्यारा और सीखने वाला मिलन है। मृगशिरा को बातें करना, नए किस्से सुनाना और दुनिया की खोज करना पसंद है, जबकि श्रवण को चुपचाप सुनना, समझना और सब कुछ अपने अंदर सोख लेना। श्रवण मृगशिरा की हर बात को बिना टोके सुनता है, जो मृगशिरा को बहुत अच्छा लगता है। तुम तो बस मेरी सुनते हो, कभी टोकते नहीं। मृगशिरा श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर दुनिया दिखाता है, नई जगहों पर ले जाता है। चलो बहुत सुन लिया, अब कुछ देखो भी। ये रिश्ता बहुत शांत, संतुलित और समझदारी भरा है। श्रवण मृगशिरा को सुनकर उसे संतुष्ट करता है, मृगशिरा श्रवण को दुनिया का रंग दिखाता है। मुश्किल ये है कि श्रवण कभी कभी इतना चुप रहता है कि मृगशिरा को अकेलापन लगता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, सिर्फ सुनते ही रहते हो। और मृगशिरा की बातूनीपन कभी कभी श्रवण को थका देती है।
थोड़ा चुप भी बैठो। अगर ये दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, मृगशिरा थोड़ा चुप बैठे, श्रवण थोड़ा बोले, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, सीखने वाला और कोमल होता है। मृगशिरा को सुनना सिखाता है, श्रवण को बोलना। ये एक बहुत अच्छी जोड़ी है। मृगशिरा धनिष्ठा, ये रिश्ता एक खोजी कलाकार और एक संगठित महत्वाकांक्षी कमांडर का बहुत डायनामिक और प्रोडक्टिव मिलन है। मृगशिरा के पास नए आइडियाज, रोमांच और खोज हैं, जबकि धनिष्ठा के पास उन्हें संगठित करने, उसमें ताललय भरने और कामयाबी तक पहुंचाने की स्किल है। धनिष्ठा मृगशिरा की क्रिएटिविटी से प्रभावित होती है। तुम्हारे आइडियाज कमाल के हैं, चलो उन्हें असली शक्ल दें। मृगशिरा धनिष्ठा की संगठन क्षमता से खुश होता है। तुम तो हर बिखरी चीज को जोड़ देती हो, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मृगशिरा बिखेरता है, धनिष्ठा संभालती है। ये रिश्ता बहुत कामयाब, एक्साइटिंग और प्रोडक्टिव होता है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा बहुत काम पागल और समयबद्ध है, जबकि मृगशिरा को बहना, आजादी और इम्प्रोवाइज करना पसंद है। तुम बहुत प्लानिंग करती हो, मुझे बस करने दो। और मृगशिरा की बेफिक्री धनिष्ठा को बहुत लापरवाह लगती है। तुम्हें काम की कदर नहीं। दोनों की स्पीड और स्टाइल अलग है, एक को ढांचा चाहिए, दूसरे को आजादी। अगर ये दोनों एक दूसरे का तरीका समझ लें, धनिष्ठा थोड़ी ढीली हो, मृगशिरा थोड़ा प्लान करे, तो ये रिश्ता बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। वरना धनिष्ठा मृगशिरा को बांधेगी और मृगशिरा भागेगा। मृगशिरा शतभिषा, ये रिश्ता एक खुले, चंचल खोजी और एक गूढ़, छुपी हुई रहस्यमय आत्मा का बहुत अजीब और असमंजस भरा मिलन है। मृगशिरा को खुली जगह, बातें और सीधी सादी दुनिया चाहिए, जबकि शतभिषा को अकेलापन, चुप्पी और रहस्य पसंद है। मृगशिरा शतभिषा की चुप्पी और दूरी से परेशान होता है। तुम बात क्यों नहीं करती? मुझे समझ नहीं आता। शतभिषा मृगशिरा के बहुत खुले, बातूनी और बाहरी स्वभाव से दम घुटती है। तुम बस बातें करते हो, अंदर कभी देखा है? दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। एक बोलकर समझाता है, दूसरी चुप रहकर इशारे करती है। मृगशिरा शतभिषा से भागेगा क्योंकि उसे रहस्य पसंद नहीं। शतभिषा मृगशिरा से दूर होगी क्योंकि उसे शोर पसंद नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मृगशिरा शतभिषा को बाहर ला सकता है और दुनिया की खूबसूरती दिखा सकता है, जबकि शतभिषा मृगशिरा को अंदर की शांति और गहराई सिखा सकती है। एक अनोखी सीख देने वाला रिश्ता। पर रोजमर्रा में मृगशिरा शतभिषा से बहुत थकेगा। तुम तो जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। और शतभिषा मृगशिरा से परेशान होगी, तुम बहुत शोर करते हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को रोशनी चाहिए, दूसरी को छां। बहुत कम ही चलता है। मृगशिरा पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक खोजी और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमय आत्मा का बहुत अजीब और तीखा टकराव है। मृगशिरा को हल्की फुल्की खोज, रोमांच और दुनिया का आनंद चाहिए, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य और हर चीज की सीमा तोड़नी है। मृगशिरा पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से डरता है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो सामान्य जिंदगी चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा मृगशिरा के बहुत हल्के और सतही स्वभाव से चिढ़ती है। तुम्हें असली चीजों का पता नहीं, बस ऊपरी हंसी ठिठोली है। दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास वो हल्कापन है जो पूर्वा को नहीं, दूसरे के पास वो गहराई है जो मृगशिरा को नहीं। मगर रोजमर्रा में मृगशिरा पूर्वा भाद्रपदा से डरता है और भागता है, और पूर्वा भाद्रपदा मृगशिरा को नादान और सतही समझती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें, तो मृगशिरा पूर्वा भाद्रपदा को जमीन और हल्कापन दे सकता है, और पूर्वा भाद्रपदा मृगशिरा को जीवन की गहराई और रहस्य दिखा सकती है। पर यह रिश्ता बहुत मुश्किल है। मृगशिरा पूर्वा भाद्रपदा से बचना चाहेगा। पूर्वा भाद्रपदा मृगशिरा को पागल समझेगी। बहुत कम ही चलता है। मृगशिरा उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक हल्का, खोजी परिंदा और एक गहरे, शांत सागर का बहुत संतुलित और सीखने वाला मिलन है। मृगशिरा को दुनिया, रोमांच और नए अनुभव चाहिए, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई। उत्तरा भाद्रपदा मृगशिरा की हर खोज को गहराई देती है। तुम बस देखते हो, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये मृगशिरा के लिए बहुत नई और दिलचस्प बात है।
मृगशिरा उत्तरा भाद्रपदा को उसकी गहरी सोच से बाहर निकालकर दुनिया की सैर कराता है, उसे रंग और जोश देता है। चलो बहुत सोच लिया, अब कुछ करो भी। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मृगशिरा उत्तरा भाद्रपदा को एक्शन और जोश देता है, उत्तरा भाद्रपदा मृगशिरा को अर्थ और गहराई देती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा कभी कभी बहुत धीमी और गंभीर हो जाती है, जो मृगशिरा को बोझिल लगता है। तुम बहुत सोचती हो, जरा मजा भी करो। और मृगशिरा की बेफिक्री उत्तरा भाद्रपदा को सही लगती है, तुम बस ऊपर ऊपर हो। अगर दोनों संतुलन बना लें, मृगशिरा थोड़ा सोचे, उत्तरा थोड़ी हल्की हो, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, गहरा और सुंदर होता है। मृगशिरा को शांति और गहराई मिलती है, उत्तरा को जोश और रोमांच। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है, बहुत अच्छा, शांत और संतुलित। मृगशिरा रेवती ये रिश्ता एक खोजी परिंदा और एक बेपनाह प्यार करने वाले, बिना किसी शर्त के अपनाने वाले सागर का बहुत कोमल और शुद्ध मिलन है। मृगशिरा को दुनिया घूमनी है, नए अनुभव चाहिए, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और सबको अपने अंदर समा लेना है। रेवती मृगशिरा की हर खोज को प्यार से स्वीकार करती है। तुम जहां भी जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। ये मृगशिरा को बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। मृगशिरा रेवती को उसकी कोमल दुनिया से बाहर निकालकर नए अनुभव दिखाता है, उसे दुनिया की सैर कराता है। चलो बस प्यार करना नहीं, दुनिया भी देखो। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। रेवती मृगशिरा को बिना शर्त प्यार और ठहराव देती है, मृगशिरा रेवती को जोश और नई दुनिया दिखाता है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक कोमलता और सब ठीक है वाली सोच मृगशिरा को कभी कभी बोर करती है। तुम बस गले लगाती हो, दुनिया थोड़ी सख्त भी है। और मृगशिरा की बेचैनी और बहुत भागने की आदत रेवती को दुखी करती है। तुम कभी रुकते क्यों नहीं? मैं तो प्यार चाहती हूँ, भागना नहीं। अगर ये दोनों संतुलन बना लें, मृगशिरा कभी लौटकर रुके, रेवती कभी मृगशिरा के साथ उड़े, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, शुद्ध और कोमल रिश्ता है, जहाँ प्यार और रोमांच दोनों हैं। वरना मृगशिरा भागेगा, रेवती रोएगी।